Hello student, welcome to my new video for class 9, chapter 5, the fundamental unit of life. Today's topic is lysosomes. Lysosomes के बारे में आज जानना है। Lysosomes क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं सेल का डायग्राम। इस सेल के डायग्राम के अंदर हम न्यूक्लियस को पढ़ चुके हैं, रेटिकुलम को पढ़ चुके हैं, गोल्जी अपरेटस को पढ़ चुके हैं। अब जो ये छोटी छोटी थैली दिखाई दे रही है, छोटी छोटी बैग लाइक से, ये कहलाती हैं लाइसोसोम्स। ये एक से ज्यादा संख्या में हो सकती हैं। और आज का दूसरा टॉपिक होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो लाइसोसोम्स क्या है? These are small bag-like shape. ये बैग जैसी शेप है। क्या है ये बैग जैसी शेप? प्रेजेंट इन सेल, जो सेल के अंदर प्रेजेंट है। हैविंग डाइजेस्टिव एंजाइम, इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। एंजाइम इन केमिकल, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। These are small bag-like shape, ये स्मॉल बैग जैसी शेप होती हैं। प्रेजेंट इन सेल, सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। हैविंग डाइजेस्टिव एंजाइम, इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, यानी केमिकल होते हैं जो डाइजेस्ट कर सकते हैं। लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स। लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है। क्यों? These contain digestive enzyme, इनके अंदर डाइजेस्ट करने वाले केमिकल होते हैं जो किसी भी चीज को पचा सकते हैं। These enzyme are produced in RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ये एंजाइम, ये केमिकल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पैदा होते हैं। एंड स्टोर्ड, और स्टोर कर दिए जाते हैं इन लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स के अंदर बाय गोल्जी ऑपरेटस, गोल्जी ऑपरेटस के द्वारा। व्हेन अ सेल डैमेज, जब कोई सेल डैमेज हो जाती है। लाइसोसोम्स ब्रस्ट, जब कोई सेल खराब हो जाती है तो लाइसोसोम्स फट जाते हैं। इट सेल, अपने आप को तोड़ देते हैं। एंड डाइजेस्ट सेल, और सेल को, जब लाइसोसोम फटेगा तो वो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को बाहर निकालेगा, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम सेल को क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसको डाइजेस्ट कर देंगे। ड्यू टू एबिलिटी ऑफ किल, मारने की क्षमता होती है। लाइसोसोम्स के अंदर क्या होती है? मारने की क्षमता। एंड डाइजेस्ट सेलुलर कंपोनेंट, और जो सेल के कंपोनेंट हैं उनको डाइजेस्ट करने की। इट इज कॉल्ड सुसाइड बैग, इनको सुसाइड बैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सुसाइड बैग। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दूसरे सेल के कंपोनेंटों को मार सकते हैं और उनको डाइजेस्ट कर सकते हैं। यानी अगर सेल खराब हो जाए तो सेल को ये क्या करेंगे? ब्रस्ट कर सकते हैं, पचा सकते हैं। फंक्शन, डिफेंस, इट हेल्प टू किल बैक्टीरिया एंड वायरस, ये बैक्टीरिया और वायरस को किल करते हैं। डाइजेशन, इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ इंटरसेलुलर, सेल के अंदर के, इंटरसेलुलर होता है सेल के अंदर के फूड पार्टिकल। सेल के अंदर जितने भी फूड पार्टिकल होंगे ये उनको पचा सकते हैं, यानी फूड पार्टिकल को पचा सकते हैं। सेल का कोई भी कंपोनेंट हो उसको पचा सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्लीनिंग, इट हेल्प इन रिमूविंग दैट कंपोनेंट ऑफ सेल, इट हेल्प इन रिमूविंग, ये रिमूव करने में सहायता करते हैं। डेड कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल की अगर कोई भी चीज खराब हो जाए तो ये उसको बाहर निकालने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं, यानी उसको
तो लाइसोसोम्स के बारे में क्या हुआ, सुसाइड बैग होते हैं, बैग जैसी शेप है जिसके अंदर एंजाइम भरे होते हैं। ये एंजाइम सेल या किसी भी कंपोनेंट को क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर सेल खराब हो जाए तो वो शरीर के अंदर क्या हो सकती है, इरेगुलर ग्रोथ करेगी, जो कैंसर बोली जा सकती है। तो उस सेल को डिस्ट्रॉय करना जरूरी होता है, तो उस सेल को लाइसोसोम ही डिस्ट्रॉय करता है और क्या करता है, शरीर की प्रोटेक्शन करता है। अब है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इट इज रोड शेप, ये रोड जैसी शेप का सेल ऑर्गेनिल्स है विच टेक पार्ट, जो भाग लेता है इन रेस्पिरेशन, यानी सेल के अंदर जो भोजन पचता है। क्या है, ये रोड शेप का है, जो सेल के अंदर भोजन पचता है वो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही पचता है। जो भोजन जलता है वो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही जलता है। ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही करता है और वहां पर एनर्जी पैदा करता है। इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, इसको सेल का पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस बिजली घर जो एनर्जी देता है। बिकॉज इट कंटेन एंजाइम फॉर टोटल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी भोजन की ऑक्सीजन से जो रिएक्शन होती है उसको करवाने के लिए इसमें स्पेशल एंजाइम्स होते हैं और वहां पर एनर्जी निकलती है, बहुत वेरी हाई अमाउंट की एनर्जी निकलती है। यही एनर्जी पूरे शरीर में सप्लाई की जाती है। यानी भोजन की ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, वहां पर जो एनर्जी निकलती है उसको पूरी बॉडी में सप्लाई करता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए ही इसे पावर हाउस कहा जाता है। इट हैज टू मेम्ब्रेन, इसकी दो मेम्ब्रेन होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड पोर्स, whereas inner membrane is folded inward, यानी इसकी दो मेम्ब्रेन होती हैं। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, जबकि जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है। ये देखिए यहाँ पर इसकी डबल मेम्ब्रेन है, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है और अंदर इसके फोल्ड दिखाए हुए हैं। फंक्शन क्या है, इट इज साइट ऑफ फूड ऑक्सीडेशन, यानी फूड का जो भी ऑक्सीडेशन होता है इसी के अंदर होता है। इट इज साइट ऑफ इट इज साइट ऑफ फूड ऑक्सीडेशन, ये फूड ऑक्सीडेशन की साइट है, यानी फूड का ऑक्सीडेशन इसी में होता है। इट प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी देता है इन फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के रूप में एनर्जी इसी से बाहर आती है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस है, क्योंकि भोजन इसी में जलता है, ऑक्सीडेशन होती है और एनर्जी बाहर आती है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखना है तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया और ये है लाइसोसोम्स।